हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने गोलबंदी करनी शुरू कर दी है और सियासी नाकेबंदी भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों का नाम घोषित किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, यानी देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत 40 वो चेहरे हैं, जिसमें कई प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। वो तमाम लोग हरियाणा विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका में हैं और प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि 90 सदस्यीय विधानसभा हरियाणा की है और ऐसे में अगर 40 स्टार प्रचारक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की रणनीति बनाएंगे और वहां प्रचार करेंगे तो निश्चित तौर पे हरियाणा में कमल के लिए राह आसान जरूर होगी। बीजेपी ने हाल ही में जो 40 नामों की घोषणा की है, उन नामों पे भी नजर डाल लीजिए। इसमें सबसे पहला नाम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका में है और हरियाणा में रैली करने वाले हैं। साथ ही दूसरा नाम जगत प्रसाद नड्डा यानी जेपी नड्डा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका भी नाम है। राजनाथ सिंह हैं जो केंद्रीय डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनका नाम भी है। साथ ही अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो भी स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। नितिन गडकरी हैं जो हरियाणा में खासकर NHAI मिनिस्टर्स हैं और कई कार्य उनके दिख रहे हैं हरियाणा में। कहीं ना कहीं बीजेपी, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो, चाहे मुंबई एक्सप्रेसवे हो, ऐसे तमाम कार्यों को लेकर उनका चर्चा होता है, वो भी यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। खासकर अगर मैं हरियाणा के स्टार प्रचारकों की बात करूं तो दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी का नाम है जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो भी स्टार प्रचारक की भूमिका में रहेंगे और सभी सीटों पर प्रचार करेंगे। मोहनलाल बडोली हैं जो हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी नाम है। मोहनलाल खट्टर हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं और हरियाणा के लगभग 9.5 सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं और एक हम ये कहें कि विधानसभा को बारीकी से जानते हैं, वो भी स्टार प्रचारकों में शामिल है और उनका नाम भी हरियाणा के लिए खासकर घोषित किया गया है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान हैं जो खासकर मध्य प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और हरियाणा की राजनीति में कहें तो उनका भी काफी महत्व और योगदान है और कई इलाके ऐसे हैं जहां शिवराज सिंह चौहान महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और वहां उनकी पकड़ मानी जाती है। और इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान हैं जो यहाँ के प्रभारी हैं, वो भी स्टार प्रचारक है। योगी आदित्यनाथ का नाम है जो 11वें नंबर पे है और वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। और देखिए खासकर अगर मैं गुरुग्राम की बात करूं, गुरुग्राम जिले की बात करूं, तो इन इलाकों में योगी आदित्यनाथ की रैली को लेकर तमाम अटकलें शुरू से लगाई जा रही थी और माना जा रहा था कि ताबड़ू हलके में, सोहना हलके में योगी आदित्यनाथ की बड़ी रैली होनी है और स्टार प्रचारक की भूमिका में। और खासकर चाहे वो मैंने अलवर की रैली की बात करूं या राजस्थान चुनाव की बात करूं, या तमाम चुनावों में योगी आदित्यनाथ की बड़ी डिमांड होती है और खासकर हरियाणा का जो सियासी रण सजा है उसमें योगी आदित्यनाथ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और वो भी एक बड़ी रैली करेंगे और वोटरों को अपने पक्ष में करेंगे। तो स्टार प्रचारकों में योगी आदित्यनाथ भी शामिल है। इसके बाद सतीश पुनिया है जो सह प्रभारी हैं, उनका भी नाम है। विप्लव कुमार देव हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे और अभी हरियाणा चुनाव में प्रभारी हैं, उनका नाम भी है। सुरेंद्र सिंह नागर हैं, सह प्रभारी हैं बीजेपी के, उनका भी नाम है। सांसद है पीयूष गोयल हैं, वो भी स्टार प्रचारक हैं। अर्जुन राम मेघवाल हैं, राजस्थान से हैं और उनका भी नाम है। हरदीप सिंह पुरी हैं, डॉक्टर सुधा यादव है, डॉक्टर भजन लाल शर्मा है जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल, डॉक्टर मोहन यादव है मुख्यमंत्री हैं, पुष्कर सिंह धामी हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हिमंत बिश्व शर्मा जो हिंदू चेहरा माना जाता है और असम के मुख्यमंत्री हैं फिलहाल, वो भी स्टार प्रचारकों में शामिल है। और हरियाणा की धरती पर निश्चित तौर पे सियासी गोलबंदी में और वोटरों को लुभाने में उनका भी महत्वपूर्ण भूमिका होगा। और हम ये कहें कि जहां हिंदुत्व की चर्चा होती है वहां उनका नाम भी सबसे आगे सामने आता है और वो भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में यहां वो भी शामिल हैं। इसके बाद जो नाम है वो राव इंद्रजीत सिंह का है जो दक्षिणी हरियाणा, आपको पता है कि किस तरह से दक्षिणी हरियाणा में ज्यादातर सीटें राव इंद्रजीत सिंह ने अपने खाते में रखी है और अपने लोगों को दिलवाई है, वो भी स्टार प्रचारक में शामिल हैं। कृष्णपाल गुर्जर हैं जो सांसद हैं फरीदाबाद से और निश्चित तौर पर गुर्जर समाज में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, उनका भी नाम शामिल है। और इसके बाद हम कहें वसुंधरा राजे सिंधिया जो बड़ी राजपूत नेता मानी जाती है और खासकर राजस्थान के मुख्यमंत्री रही हैं, राजघराने से हैं,
वो भी इसमें शामिल है। स्मृति ईरानी है जो पिछले चुनाव में भी मैंने देखा था, 2014 का चुनाव हो या 19 का चुनाव हो, हरियाणा में अच्छी पकड़ रखती हैं और कहीं ना कहीं उनका भी एक बड़ा प्रभाव है, उनका नाम भी शामिल है। इसके बाद जयराम ठाकुर हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं खुद हिमाचल प्रदेश के, उनका भी नाम यहाँ शामिल है। रवनीत सिंह बिट्टू उनका भी नाम है। अनुराग ठाकुर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी हैं। दिया कुमारी है, दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री है राजस्थान के भी फिलहाल में, उनका नाम शामिल है। हेमा मालिनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है और अभी सांसद है और निश्चित तौर पर एक बड़ी कलाकार है और हरियाणा में शहरी जो वोटर्स हैं उनमें एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनके आने से बीजेपी कहीं ना कहीं मान रही है कि वोट बैंक में इजाफा बीजेपी का होगा। इसके बाद किरण चौधरी हैं जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं और बड़े घराने, हमें कहें कि चौधरी बंसीलाल परिवार की हैं, एक सशक्त हैं और अभी राज्यसभा सांसद हैं। उनकी पुत्री श्रुति चौधरी खुद चुनाव लड़ रही हैं तोशाम विधानसभा से, तो ऐसे में किरण चौधरी भी एक बड़ी नेता और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में वो भी शामिल हैं। इसके बाद नाम धर्मवीर सिंह जो सांसद हैं, उनका नाम है। नवीन जिंदल हैं, सांसद है, वो भी स्टार प्रचारक है। अशोक तंवर है जो एससी कम्युनिटी से एक बड़े नेता हैं, कांग्रेस में लंबे समय तक वो कई पदों पर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में है, चुनाव भी लड़े थे लोकसभा का और वो भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल है। मनोज तिवारी हैं, सिंगर हैं और दिल्ली से सांसद भी हैं और अच्छी खासी पकड़ प्रवासी वोटों पे है और उनको भी बीजेपी ने स्टार प्रचारक की भूमिका में हरियाणा में उतारा है। उसके बाद संजीव बालियान है, जाट नेता हैं और उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और निश्चित तौर पे एक अच्छी पकड़ रखते हैं, वो भी स्टार प्रचारक में शामिल हैं। और कुलदीप बिश्नोई, जब बात आती है हिसार की या हरियाणा की भजन लाल परिवार की, तो उसमें कुलदीप बिश्नोई काफी महत्वपूर्ण है। भव्य बिश्नोई खुद उनके पुत्र हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का माना जा रहा है कि वे स्टार प्रचारक की भूमिका में होंगे और हरियाणा में जिस तरह से उनका कद है, निश्चित तौर पे वोटरों को गोलबंद करने में, वोटरों को बीजेपी की तरफ आकर्षित करने में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और रामचंद्र जांगड़ा हैं जो पूर्व सांसद हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, उनका नाम है। और श्रीमती बबीता फोगाट का नाम भी 40वें नंबर पे है, यानी बबीता फोगाट भी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। देखिए 40 स्टार प्रचारकों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है और कल ही 12 तारीख था जब नामांकन पूरा हुआ है और इसके बाद अब स्क्रूटनी जारी है। 16 तारीख तक नामों की वापसी होगी, सिंबल अलॉट होगा और फिर शुरू होगा हरियाणा का सियासी घमासान, जिसमें अभी की बात करें, चाहे सट्टा बाजार की बात करें, तो उसमें कांग्रेस काफी महत्वपूर्ण और आगे चल रही है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने चुनावी बिसात बिछाई है, जिस तरह से राजनीतिक गोलबंदी की है, उससे माना जा रहा है कि इन तमाम स्टार प्रचारकों के सहारे बीजेपी हरियाणा के सियासी रण को जीतना चाहती है। हालांकि देखना होगा, ये तो 5 तारीख को पता चलेगा, 5 अक्टूबर को पता चलेगा, जब ईवीएम में लोग वोट करेंगे, ईवीएम का बटन दबाएंगे, उस दिन पता चलेगा कि आखिर किसके पाले में हरियाणा जा रहा है और हरियाणा का सियासी सिरमौर कौन बनेगा। फिलहाल हम आपसे एक अपील जरूर कर रहे हैं कि आप 5 अक्टूबर को मतदान जरूर करें, घर से बाहर जरूर निकले। ये केवल छुट्टी नहीं है बल्कि हमें अपने भविष्य चुनने का मौका है, ऐसे समय में वोट जरूर करें। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।